इंट्यूबेशन हमें कैसे करना है। तो हमने ईटी ट्यूब ले ली, क्योंकि पुरुष हैं तो इनमें 8.5 नंबर की ट्यूब हमने ले ली। स्टिलेट हम लोगों ने डाल लिया और इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करके हमने लैरिंग्स को विजुअलाइज कर लिया। हमारा लैरिंग्स विजुअलाइज हो गया तो हमने धीरे से एंडोट्रैकियल ट्यूब ली और एंडोट्रैकियल ट्यूब एडवांस की। जैसे ही ट्यूब सही जाएगी तो मरीज़ कफ करेंगे और कफ रिफ्लेक्स आएगा और हमारी ट्यूब सही गई है कि नहीं हम एक सक्शन करके देखेंगे। ये ट्यूब रुक जाइए अभी, ये करने से हमारा एकदम से बलगम आएगा मरीज़ का। स्पूटम हम ये एक सैंपल हम कल्चर के लिए भेज देंगे। इसको कट करके अब इसको हम इन्फ्लेट करने जा रहे हैं। इसको हमने इन्फ्लेट कर दिया और अब हम इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि अब हमने ट्यूब डाल दी तो नाक की ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि अब सांस ये नाक से ना लेके एंडोट्रैकियल ट्यूब से ले रहे हैं। तो अब हम टीपी से ऑक्सीजन को ईटी ट्यूब से दे देंगे। और इस ट्यूब को फिक्स करने के कई मेथड्स होते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड अगर हम लें तो पट्टी को नेक अराउंड ले करके एक नॉट हमने ऐसे लगा ली, तो नॉट से हमने फिक्स कर दिया। जनरली जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है 21 सेंटीमीटर, हवा डिफ्लेट कीजिए, 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर्स होनी चाहिए। तो हमने इसको नेगोशिएट करके 21 पे कर लिया। अब डिफ्लेट कीजिए और 21 पे करके हमने इसको बांधिए। तो ये अब हम एक चेक एक्सरे करके देख लेंगे कि ये हमारी ट्यूब प्रॉपरली प्लेस्ड है ट्रैकिया में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा एडवांस होकर लेफ्ट या राइट लंग में चली गई। उस स्थिति में एक ही लंग में एयर जाएगी और एक लंग में एयर नहीं जाएगी। और अभी हम चेस्ट ऑस्कल्टेट करके इसको चेक कर लेते हैं। अब एक टी पीस मंगा करके ऑक्सीजन हम टी पीस से करेक्ट कर देंगे। ले आए टी पीस, आप लाइए। ये टी पीस है, टी पीस में ऑक्सीजन का पाइप लगा है और इसको हम ऑक्सीजन से कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे मरीज़ को अब इस तरीके से ऑक्सीजन मिलने लगी और एक पोर्ट स्टैब्लिश हो गया, एयरवे सिक्योर होगा। ज़रूरत होगी तो वेंटिलेटर इसी से लग जाएगा और हम इससे सक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।